भारतीय इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद मोदी का 400 नशिस्तें हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है और गरूर का सर नीचा हुआ है। मोदी हार गया है। भारत के सेकुलर मुआशरे ने अपनी आइडेंटिटी के लिए रिएक्ट किया है। राम मंदिर जो है उसका इफ्तिताह किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अयोध्या का इलाका है, यहाँ से जो बीजेपी है वो हार रही है और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। और किस तरह से भारत के अवाम ने ये इस मर्तबा जंग किसी को वजीर आजम या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग थी, ये इलेक्शन एक लड़ाई था भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बीजेपी की कम सीटें आते देख पाकिस्तान में खुशी की लहर है। कोई बोल रहा है कि हिंदुत्व को प्रमोट करने वाला हार गया, कोई बोल रहा है कि डिक्टेटर हार गया, ठीक है। कोई बोल रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बावजूद भी बीजेपी अयोध्या से हार गई। तो कुल मिलाकर बीजेपी को हारता हुआ या कम सीट आते हुए देख पाकिस्तान में काफ़ी खुशी की लहर है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। कि बीजेपी और जो मोदी की जो पॉलिसी रही, खुद भारत के अंदर ये कहा जाता रहा कि कम्युनल पॉलिटिक्स यानी कि जो हिंदुत्व की पॉलिसी है उसको वो प्रमोट करते रहे। डिवाइड की पॉलिसी उन्होंने को फॉलो किया और इस साल जनवरी में उन्होंने उस जगह पर जहाँ पर बाबरी मस्जिद कायम थी उसको 1992 में जो मस्मार किया गया, शहीद किया गया, उसके वहाँ पर उन्होंने राम मंदिर जो है उसका इफ्तिताह किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अयोध्या का इलाका है, यहाँ से जो बीजेपी है वो हार रही है और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो जीत रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपसेट इवन उस इलाके में जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता था बीजेपी का, वहाँ से उनको इतने शिकस्त देखने को मिल रही है। भारत की आवाम ने जिस तरह से वोट डाले हैं और जिस तरह से अब तक का भारत की इलेक्टोरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट राहुल गांधी और उसके इत्तेहाद ने कर दिया है, इसकी मिसाल रीसेंट टाइम्स के अंदर नहीं मिलती। लाइव शो के अंदर लोग जो हैं वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मोदी साहब ने डट के कैंपेन की, अपने गोदी मीडिया को, अपने गुलाम मीडिया को उन्होंने बुरी तरह से यूज नहीं बल्कि मिस यूज किया, अब्यूज किया उसको, और उसकी जगह से कैंपेन की। जबकि उनके मुखालफीन ने, कांग्रेस ने या इंडिया नामी इत्तेहाद ने अपनी पूरी कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर की, और राना अयूब और वो जो बैरून मुल्क बैठ के यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करता है लड़का उनका, और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसकी बीवी पाकिस्तानी है, ISI ने भिजवाई हुई है। इसलिए उनके मुखालफिन ने अपनी कैंपेन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, क्योंकि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो था वो कांग्रेस या दीगर अपोजिशन पार्टियों के इश्तिहार लेने को और शाया करने को तैयार नहीं था। कि नरेंद्र मोदी भारत को आहिस्ता आहिस्ता एक जमहूरियत से एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाले रहनुमा के तौर पे, वो सारे इशारे, वो सारे इंडिकेटर्स उसी तरफ को आते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है उन्हें एक इस तरह का डिक्टेटर बनाकर पोर्ट्रे किया जाता रहा पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली कुछ दहाइयों के अंदर भारतीय मीडिया में। और इसमें फिर जिसे कहते हैं कि अंधभक्त जो है नरेंद्र मोदी साहब के, वो सारी चीजें चल रही हैं। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने कितने काम किए, नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, और किस तरह का एक भारत का इमेज जो है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इमेज तो एक सेक्युलर मुल्क का है। जो उन्होंने प्रोपोगेट किया हुआ था ना, और इन इलेक्शन से पहले वो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, वो ये कह रहे थे कि जनाब इस मरतबा हम 400, पहले इनके कोई 352 353 थे 2019 के अंदर, इस मरतबा वो कह रहे थे कि जनाब हम 400 भी टपेंगे, हम तकरीबन 50 सीटें जो हैं वो और लेंगे। हुआ ये है कि 50 से ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो हुकूमत बनाने के अंदर जो है वो कामयाब हो गया। अब मोदी के ये नंबर कम क्यों हुए हैं और इसके अब असरात क्या हो सकते हैं? मोदी के नंबर जो है वो दो चार वजूहात हैं जिसकी वजह से कम हुए हैं। एक तो किसानों का जो प्रोटेस्ट था, उस किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से हट गया और उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है या उनके अलायंस के खिलाफ वोट दिया है, और वो वोट बैंक जो है कांग्रेस ने बहुत गेन किया है।
ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 70% जो वोट बैंक है या जो सीटें हैं वो रूरल इंडिया या देही भारत जो है वहाँ पे कांग्रेस को बूस्ट मिला है या उनके अलायंस को बूस्ट मिला है और बीजेपी को वहाँ पे डज लगी है। बीजेपी ने अलबत्ता जो अर्बन एरियाज थे, जो बड़े बड़े शहर थे, वो सिक्योर करने में वो कामयाब रही है। ये उनकी परफॉर्मेंस है। अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ढा कर वहाँ की अदलिया के जेरे साया ये जो तराव किया गया था, ये तो जुल्म हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार गई है। दो कि बीजेपी की हुकूमत बेशक या बीजेपी इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत बनाए, लेकिन जो वो तवक्को कर रहे थे कि जो मोदी की वेव है कि इस दफ़ा वो 400 का हिंसा क्रॉस कर लेंगे, अगर 400 का ना भी किया तो एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे और अगर उसमें वो कामयाब हो पाए तो कम से कम खुद मैं नहीं कह रहा बल्कि भारत के अंदर जो मोदी के क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे थे कि वो भारत को एक आमराना रियासत यानी कि एक वो डिक्टेटर बन जाएंगे। अगर उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती तो वो आइन को अपनी मर्जी मंशा के तहत उसको अमेंड करते और एक डिक्टेटर बनकर वन पार्टी रूल की तरफ भारत को ले जाते। लेकिन ये जो नताइज सामने आए हैं उससे बिल्कुल तमाम जो अंदाजे हैं, तमाम जो असेसमेंट्स हैं वो बिल्कुल बदल गई हैं। बीजेपी ज़रूर हुकूमत बनाएगी इत्तेहादियों के साथ मिलकर, लेकिन ये उस तरह की हुकूमत नहीं होगी जो माजी में बीजेपी की हुकूमत थी। उनको अब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेंगे। जिन इस्लाहात, जिन बड़े बड़े जो वादों की वो बात कर रहे थे उसकी वो तकमील नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान में खुशी की लहर है कि बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं। अब वो बड़े बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। उनको मतलब कि ऐसा लग रहा है कि अब मोदी की पावर जो है कम हो गई है, वो पहले के जैसे फैसले नहीं ले रहे हैं और वो बरसाती मेंढक की तरह उछल कर एकदम खुश मिजाज से ऐसा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।